हेलो फ्रेंड्स, गुरु 5G में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने प्रतिबिंब पढ़ लिए थे कि आभासी प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था वह क्या था? दर्पण। दर्पण भी दो प्रकार के बताए थे हमने, समतल और गोलीय दर्पण। तो आज हम समतल दर्पण पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो बच्चों, आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे पास। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है समतल दर्पण। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज आप वहाँ पर जाइए। यदि आपके पड़ोस में किसी की अभी नई नई शादी हो और वहाँ पे हमें क्या मिले, जो ड्रेसिंग टेबल होता है वो समतल दर्पण का ही काम करेगा। जो शीशा लगा हुआ होता है उसके सामने आप खड़े होइए और फिर जो मैं आपको गुण बताऊंगा वे सारे आप अप्लाई करके देखना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक समतल दर्पण लेंगे। समतल दर्पण बच्चों होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसकी आकृति कैसे होती है। जो ड्रेसिंग टेबल वाला शीशा देखा आपने, वो ऐसा समतल दर्पण होता है। यानी कि यदि हमारे पास क्या हो, यदि जो हमारे पास है उसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो है क्या होना चाहिए? यदि परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। तो बच्चे, हमारे पास क्या है, एक समतल दर्पण होगा। जैसे यदि मैं बोल दूं हमारे पास ये है, ये क्या हुआ, एक हमने क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया और हमने इसका एक पृष्ठ क्या कर दिया, जिसपे हमने कलई कर दी। ये हमारा क्या है, एक दर्पण है। और ये क्या होगा, इसका परावर्तक पृष्ठ होगा। क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे, उनके क्या क्या गुण होंगे, वो सब हम एक एक करके बनाते हैं यहाँ पर। और तुम उन्हें क्या करोगे, अप्लाई कर देखना अपने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या होगा, ये होगा बच्चों हमारे पास कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे हमारे पास वो क्या होंगे, आभासी और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। सबसे पहले हमने हेडिंग डाल ली कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो होंगे हमारे पास उनके गुण किस प्रकार के हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा कि उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा सदैव सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा सदैव क्या बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। ये फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया। जैसे बच्चों, ये हमारे पास अभी थोड़ी जगह कम है तो नेक्स्ट अभी हम इसके गुण लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट होगा, यानी कि वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर लंबाई का बनेगा। तो ये कंडीशन होती है कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा वस्तु की लंबाई का बनेगा। यदि हम 5 फुट के हैं तो हम अगर शीशे के सामने खड़े होंगे
जो हमारा दर्पण है उसके सामने हम खड़े होंगे तो हम उसमें क्या 5 फुट के ही दिखाई देंगे। ये इसका एक गुण है, इंपॉर्टेंट गुण है ये। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास ये है कि क्या होगा नेक्स्ट बिंदु कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? यदि वस्तु यहाँ पर हमारे कितने 10 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है, ये हमारे पास वस्तु रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा 10 मीटर पीछे बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंडीशन होगी। ये वस्तु है, ये क्या बना हमारे पास, प्रतिबिंब बना। तो हमारे पास क्या पॉइंट हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितना कि वस्तु हमारे पास क्या हो, दर्पण के सामने हो। यदि ये 5 मीटर है तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर पीछे बनेगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसके कि यदि कोई व्यक्ति h ऊंचाई का हो, यदि कोई व्यक्ति h ऊंचाई का हो, h ऊंचाई का मतलब है कि उस व्यक्ति की लंबाई 5 फुट, 4 फुट, 6 फुट कितनी भी हो सकती है, हमने h मान ली। यदि कोई भी व्यक्ति या वस्तु कुछ भी मान लो जितनी ऊंचाई की होगी और उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें दर्पण की न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो हमारे पास, व्यक्ति या वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यक न्यूनतम दूरी, यदि कोई भी व्यक्ति है हमारे पास यहाँ, यदि कोई व्यक्ति h ऊंचाई का हो, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, वो हमारे पास उसकी क्या ऊंचाई है, h ऊंचाई। यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना कि यदि कोई व्यक्ति h ऊंचाई का हो तो उसका जो वो हमारा अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो क्या कंडीशन होगी, उसके लिए जो हमें दर्पण की आवश्यक न्यूनतम दूरी होगी वो क्या होगी, h/2 होनी चाहिए। दर्पण की आवश्यक न्यूनतम दूरी, ऊंचाई आता है, दोबारा से करिए से स्टार्ट, रोक के नहीं जरूरत रोक कर। तो बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति h ऊंचाई का हो तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण होगा उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति 10 फुट का है तो उसे, वैसे 10 फुट का तो बहुत मुश्किल मिलेगा, तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास, यदि कोई व्यक्ति h ऊंचाई का है तो उसे दर्पण की आवश्यक जो न्यूनतम दूरी होगी, इसी दर्पण की जो ऊंचाई होगी, जो इस दर्पण की ऊंचाई होगी वह से कितनी लेनी है, यानी कि कितना बड़ा दर्पण उसे लेना है ताकि वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन है। यदि कोई h ऊंचाई का व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे दर्पण की
दर्पण की ऊंचाई जो होगी, दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई दूरी, न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। यदि कोई व्यक्ति h ऊंचाई का हो तो उसे दर्पण की ऊंचाई कितनी चाहिए ताकि वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके कि h/2 का होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास 6 फुट का है तो उसे दर्पण मिनिमम कम से कम 3 फुट का तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो, 4 फुट का हो, 5 फुट का हो, तो उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 3 फुट का उसे क्या लेना है, प्रतिबिंब जो हमारे पास दर्पण है वो लेना है, तभी वह अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सकता है। तो हमारे पास ये पॉइंट है। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा जो होगी दर्पण पर क्या होगी, दर्पण पर लंब होगी। क्या होगी बच्चों, दर्पण पर लंब होगी। तो ये हमारे पास जैसे ये हमारे पास प्रकाश आया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया और ये हमारे पास क्या बनाएगी, ये जहां पर मिलेगी वहां ये क्या होगा, इस पर लंब होगी। तो ये कंडीशन है हमारे पास। और नोट में एक चीज लिख लीजिए, नोट में समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों, अनंत होगी। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। ये कैसे अनंत होगी, जब हम इसे पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। आइए इनके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, जिससे कि आप ये पॉइंट क्या कर सको, समझ सको। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे पास, नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट यदि मैं एक क्वेश्चन लूं, एक क्वेश्चन बच्चों मैंने कहा कि कोई व्यक्ति दर्पण से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब कितने मीटर दूरी पर बनेगा। क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर दूरी पर दर्पण के सामने है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रतिबिंब कितनी ही दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहां लिखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास कोई प्रतिबिंब है, समतल ये हमारे पास क्या है, दर्पण है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, एक दर्पण है। और ये क्या है, ये वस्तु है या कोई व्यक्ति है। ये क्या है, हमारे पास कोई व्यक्ति खड़ा है, कितना है ये यहाँ से 10 मीटर दूरी पर खड़ा है,
10 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो हमारे पास कोई व्यक्ति होगा तो उसका प्रतिबिंब 10 मीटर पीछे ही बनेगा। तुम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर देखना, तो तुम ऐसे यदि आगे पीछे होगे तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी ऐसे ही आगे पीछे होता रहेगा। यानी कि जितनी दूरी पर तुम सामने उसके खड़े रहोगे तो क्या होगा, उतनी ही दूरी पर तुम्हारे पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए हमारे पास जो होगा नेक्स्ट, हम इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि मैं कह दूं कोई व्यक्ति 10 तो मुश्किल 6 फुट, यानी कि 6 फीट हमारे पास क्या है, उसकी लंबाई है, 6 फीट लंबाई है। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, उसका प्रतिबिंब जो होगा वह कितनी लंबाई का होगा। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहला पॉइंट था, क्या था कि जितना हमारे पास क्या होगा कि जितनी वस्तु की लंबाई होगी उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही लंबाई का बनेगा। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ये कितने 6 फीट का है हमारे पास, 6 फीट का ये क्या है, 6 फीट का हमारे पास ये व्यक्ति है, और ये हमारे पास क्या था, ये दर्पण था। तो ये यहां से हमारे पास कितनी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा 6 फीट का ही बनेगा, 6 फीट का ही बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। तो ये हमारे पास ये कंडीशन है। और नेक्स्ट हमारा जो होगा क्वेश्चन, इसी तरह के हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, यहां से यदि कोई वस्तु 5 मीटर, ध्यान से देखेंगे, 5 मीटर दूरी पर दर्पण के सामने है, तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी बताओ। वस्तु के बीच की दूरी बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया हमने। आइए देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक दर्पण है। ये क्या है हमारे पास, एक दर्पण है। ये एक दर्पण है, हमारे पास 5 मीटर दूरी पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। 5 मीटर दूरी पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। क्या है ये बच्चों, एक वस्तु है 5 मीटर दूरी पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 मीटर दूरी पीछे बनेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि 5 मीटर पीछे बनेगा। अब हमने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी बताइए। आइए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, एक वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। तो इनके बीच की दूरी टोटल पूछी है इसने की बार। पहले इससे पिछले क्वेश्चन जो हमने करा था उसमें पूछा था कि दर्पण से कितनी दूरी पीछे बनेगा, और वो पॉइंट क्या है हमारे पास कि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर दर्पण बनेगा। एक की बार उसने क्या पूछा कि वस्तु और दर्पण के जो हमारे पास प्रतिबिंब है उसके बीच की दूरी बताए। जब ये 5 मीटर ये है, 5 ये है, तो टोटल कितनी हुई, 10 मीटर हमारे पास क्या हुई, ये दूरी हुई। एक पॉइंट और आता है इसमें समतल दर्पण में, वो भी हम कराएंगे अभी। तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो होगा पार्श्व उत्क्रमण। बच्चों समतल दर्पण में पार्श्व उत्क्रमण का गुण होता है। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, यदि मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं तो मेरे पास जो मेरा दायां हाथ है वह बायां दिखाई देगा, और जो बायां हाथ है वह दायां दिखाई देगा। आप भी दर्पण के सामने खड़े होकर देखना, तो यही कंडीशन आपके साथ होगी। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो होगा क्या होता है पार्श्व उत्क्रमण, कि जिसकी साइड चेंज हो जाए, जो बाईं है वो दाईं हो जाए और जो दाईं है वो बाईं हो जाए। जैसे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लें, अंग्रेजी
वर्णमाला के अक्षर की बात करें, अक्षर लें, जैसे मैंने क्या लिया, तो ये बी लिया। यदि हम इसे दर्पण के सामने रखें तो हमें कैसा दिखाई देगा, ये इसी तरह का दिखाई देगा। तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये इसमें समतल दर्पण में गुण होता है। कुछ अक्सर हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें पार्श्व उत्क्रमण तो होता है पर हम देख नहीं सकते कि क्या है। जैसे हमारे पास क्या है, ए है, यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा क्योंकि इसकी कोई साइड नहीं है। तो इस तरह हमारे पास कंडीशन क्या देगी, जैसे टी है वह भी सेम का सेम दिखाई देगा, ओ है वह भी सेम दिखाई देगा, और जैसे वी है वह भी सेम दिखाई देगा, डब्लू, ये इस तरह के क्या है, आई है, बहुत सारे जो हमारे पास होंगे। आप देखना बना बना करके कि कौन सा चेंज हो सकता है। जैसे सी है, सी तो चेंज हो जाएगा, इसमें पार्श्व क्या हो जाएगा, हो, इसमें ये उत्क्रमण का नियम फॉलो होगा। हो तो रहा है इनमें भी, पर वो हम क्या है देख नहीं सकते क्योंकि इनकी शेप ही ऐसी है कि जो पार्श्व होने के बाद कोई चेंज नहीं हो दिखाई हमें देता है। तो ये हमारे पास क्या था, पार्श्व उत्क्रमण था। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण पढ़ेंगे बच्चों। इसी तरह जैसे हमने समतल दर्पण पढ़ा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।